आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक नई रिपोर्ट पर आधारित है, जिसकी तारीख 6 जुलाई 2026 है। इस रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े कई ऐसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, 50% महंगाई भत्ते के विलय, पुरानी पेंशन योजना, एनपीएस और यूपीएस, अंतरिम राहत, 18 महीने के डीए और डीआर एरियर, वेतन आयोग की कार्यप्रणाली तथा भविष्य की संभावनाओं जैसे लगभग हर बड़े विषय पर महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। इसलिए इस पूरी जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीच में कई ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि आप सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली की। इस बार आयोग पहले के सभी वेतन आयोगों की तुलना में बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है। जानकारी के अनुसार इस बार पूरी प्रक्रिया को अधिकतम डिजिटल और पेपरलेस बनाया गया है। पहले जहां बड़ी मात्रा में फाइलों, कागजों और लिखित दस्तावेजों के माध्यम से काम होता था, वहीं अब अधिकांश कार्य ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किए जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों और विभिन्न विभागों से प्राप्त ज्ञापन, सुझाव और अतिरिक्त जानकारियां भी ऑनलाइन स्वीकार की जा रही हैं। आयोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर विभिन्न हितधारकों से मुलाकात कर रहा है, उनकी समस्याएं सुन रहा है, आंकड़े एकत्रित कर रहा है और उसके बाद अंतिम सिफारिशों को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह संकेत देता है कि आयोग आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अपेक्षाकृत तेज गति से काम करने का प्रयास कर रहा है। इसी दौरान सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हुई। कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग दोबारा दोहराई गई है। उनका कहना है कि यह कोई काल्पनिक या मनमाना आंकड़ा नहीं है, बल्कि वर्तमान महंगाई, जीवन यापन की बढ़ती लागत, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम और कर्मचारियों की वास्तविक आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर यह मांग तैयार की गई है। उनका तर्क है कि पिछले कई वर्षों में महंगाई ने आम कर्मचारियों की क्रय शक्ति को काफी प्रभावित किया है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इंटरनेट, किराया और दैनिक जीवन की लगभग हर आवश्यक वस्तु पहले की तुलना में काफी महंगी हो चुकी है। इसलिए यदि कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रखना है, तो वेतन में भी उसी अनुपात में सुधार होना चाहिए। इस मांग को समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया गया। कहा गया कि जब कोई बच्चा अपने माता पिता से 100 रुपए की वस्तु मांगता है, तो बातचीत के बाद उसे कम राशि की वस्तु भी मिल सकती है। उसी प्रकार कर्मचारी संगठन भी अपनी अधिकतम मांग रखते हैं, ताकि बातचीत और विचार विमर्श के बाद कोई संतुलित निर्णय सामने आ सके। उनका कहना है कि यदि संगठन शुरुआत में ही कम मांग रखेंगे, तो अंतिम परिणाम कर्मचारियों के हित में नहीं होगा। इसलिए 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग पूरी तैयारी और तर्कों के साथ रखी गई है। हालांकि दूसरी ओर सोशल मीडिया और कई विशेषज्ञों का अनुमान इससे अलग दिखाई देता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.80 से 1.90 या उससे थोड़ा अधिक रह सकता है। इसका आधार मुख्य रूप से वर्तमान महंगाई भत्ते का प्रतिशत और पिछले वेतन आयोगों का अनुभव माना जा रहा है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जबकि उससे पहले कर्मचारियों की मांग इससे कहीं अधिक थी। इसलिए इस बार भी वास्तविक स्वीकृत फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारी संगठनों की मांग के बीच अंतर रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहां यह समझना भी आवश्यक है कि किसी भी कर्मचारी संगठन की मांग और सरकार द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय दोनों अलग अलग बातें होती हैं। संगठन अपनी ओर से अधिकतम लाभ की मांग रखते हैं, जबकि अंतिम निर्णय सरकार, वित्तीय स्थिति, आर्थिक परिस्थितियों और वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया जाता है। इसलिए अभी किसी भी आंकड़े को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। यदि 3.83 फिटमेंट फैक्टर स्वीकार किया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन लगभग 69,000 रुपए तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
वहीं अधिकतम वेतन भी वर्तमान की तुलना में काफी बढ़ सकता है। लेकिन इस दावे के साथ यह भी कहा गया कि केवल वेतन का बड़ा आंकड़ा देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत हो जाएगी। आज महंगाई का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अधिक वेतन मिलने के बावजूद खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। आयकर, महंगे मकान, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं के कारण वास्तविक बचत उतनी नहीं हो पाती जितनी कागजों पर दिखाई देती है। इसलिए वेतन वृद्धि का मूल्यांकन केवल राशि देखकर नहीं, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर भी किया जाना चाहिए। यदि आपको ऐसी विस्तृत और तथ्य आधारित जानकारी पसंद आती है तो एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर नई जानकारी विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। अब बात करते हैं 50% महंगाई भत्ते के बेसिक वेतन में विलय की। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा चल रही है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% से ऊपर पहुंचता है, उसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई। यह जरूर सही है कि पुराने वेतन आयोगों में कुछ परिस्थितियों में महंगाई भत्ते का विलय किया गया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में ऐसा कोई स्पष्ट और स्वतः लागू होने वाला प्रावधान नहीं था कि 50% दिए होते ही उसे तुरंत बेसिक वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इसलिए इस विषय पर सोशल मीडिया पर चल रही हर जानकारी को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। यह भी कहा गया कि यदि भविष्य में सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करती है तो उसके आधार पर नया फिटमेंट फैक्टर तय किया जा सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसा नहीं होता तो फिटमेंट फैक्टर की गणना अलग तरीके से भी की जा सकती है। यानी अभी इस विषय पर अंतिम स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और आयोग की सिफारिशों का इंतजार करना ही उचित रहेगा। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर भी कर्मचारी संगठनों ने अपना रुख दोहराया है। उनका कहना है कि नई पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती। इसलिए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प मिलना चाहिए। उनका मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित और सुरक्षित पेंशन कर्मचारियों का अधिकार होना चाहिए। इसी कारण ओपीएस की बहाली की मांग एक बार फिर जोर शोर से उठाई गई है। हालांकि सरकार का अंतिम रुख क्या होगा, यह भविष्य में ही स्पष्ट हो पाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रहे 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का मुद्दा भी उठाया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार भुगतान की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि यह उनका वैध अधिकार है। उनका तर्क है कि महामारी के कठिन समय में कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाई, इसलिए रोकी गई राशि का भुगतान होना चाहिए। हालांकि इस विषय पर अलग अलग जानकारों की राय में कुछ अंतर भी दिखाई देता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में आवश्यक समायोजन पहले ही किया जा चुका था, जबकि लंबित मुद्दा मुख्य रूप से डीए और डीआर एरियर से संबंधित है। इसलिए इस विषय पर भी सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना अधिक उचित होगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा अंतरिम राहत यानी इंटरिम रिलीफ का रहा। यदि किसी कारणवश 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें लागू होने में अपेक्षा से अधिक समय लगता है तो कर्मचारी संगठनों ने लगभग 20% अंतरिम राहत की मांग उठाने का संकेत दिया है। उनका मानना है कि यदि आयोग की रिपोर्ट में विलंब होता है तो कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, जिसे बाद में नए वेतन ढांचे में समायोजित किया जा सके। कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में विभिन्न राज्यों के चुनाव और अन्य प्रशासनिक कारणों को देखते हुए सरकार अत्यधिक विलंब नहीं करना चाहेगी। हालांकि यह केवल एक अनुमान है और वास्तविक समय सीमा पूरी तरह आयोग की प्रगति तथा सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी हर आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर चालू रखें, ताकि भविष्य की कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। लेवल 1 और निम्न वेतन श्रेणी के कर्मचारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नए वेतन आयोग का सबसे अधिक लाभ
उन कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए जिनका मूल वेतन सबसे कम है। उनका तर्क है कि वर्तमान समय में न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच का अंतर काफी बढ़ चुका है। उच्च अधिकारियों और निचले स्तर के कर्मचारियों की आय में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, जबकि कई मामलों में कार्यभार और जिम्मेदारियों का दबाव निचले स्तर के कर्मचारियों पर अधिक होता है। इसलिए इस वेतन आयोग का एक उद्देश्य वेतन असमानता को कुछ हद तक कम करना भी होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई विभागों में कर्मचारियों की कमी होने के बावजूद मौजूदा कर्मचारी अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सीमित स्टाफ के साथ अधिक कार्य किया जा रहा है और कई नई सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। ऐसे में कर्मचारियों की मेहनत और उत्पादकता को उचित आर्थिक सम्मान मिलना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर के विषय पर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केवल महंगाई भत्ते का प्रतिशत जोड़कर फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। उनका मानना है कि वास्तविक जीवन यापन की लागत, महंगाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति जैसे अनेक पहलुओं को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर कई वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक व्यवहारिक आंकड़ा स्वीकार कर सकती है। इसलिए दोनों पक्षों के तर्क मौजूद हैं और अंतिम निष्कर्ष आयोग की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। इस पूरी चर्चा से स्पष्ट होता है कि कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को पूरी मजबूती से रख रहे हैं। वे 3.83 फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का भुगतान, आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम राहत तथा कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों की रक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। दूसरी ओर सरकार और वेतन आयोग को देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय भार, भविष्य की वित्तीय योजनाओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए अंतिम निर्णय कई कारकों को देखकर ही लिया जाएगा। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8वां वेतन आयोग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। कर्मचारी संगठनों की मांगे भी आधिकारिक रूप से आयोग तक पहुंचाई जा रही हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों में किन मांगों को कितना महत्व देता है और सरकार उनमें से किन सिफारिशों को स्वीकार करती है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है, क्योंकि आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, डीए, डीआर, पेंशन, अंतरिम राहत और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। विश्वसनीय जानकारी के लिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को उन साथियों तक भी जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस विषय की जानकारी की आवश्यकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट से जुड़ी यही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी। जैसे ही सरकार, वेतन आयोग या कर्मचारी संगठनों की ओर से कोई नई आधिकारिक सूचना सामने आएगी, उसकी पूरी और तथ्य आधारित जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी।